गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन सुपर। आपका स्वागत करता है। आज हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1757 से लेके 1856 तक, 1757 से लेके 1856 तक जितने भी गवर्नर जनरलों की नियुक्ति हुई यहाँ पे, उनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं में क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहीं से प्रश्न आपके लिए बन जाते हैं। ठीक है, पूछ लेता है कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो कौन था। ठीक है, और क्या पूछ लेगा आपसे कि जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई। और आपसे क्या पूछ लेगा कि चार्टर अधिनियम कब पारित किया गया, किसके कार्यकाल में पारित किया गया। वहीं बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है। अगर वहीं बात करें कि जो देखो सती प्रथा हो गया, ठगी हो गया, कन्या भ्रूण हत्या हो गया, ऐसी कुप्रथाओं पर रोक किसके शासनकाल में लगाई गई। ठीक है, वहीं चर्चा करें तो क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि देखो क्या पूछेगा, जो 1813 में चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा भारतीय कंपनियों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एकाधिकार किसके द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और वहीं आपसे पूछ लेगा क्या, डाफ्टिन ऑफ लेफ्ट की नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और फैक्टों के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम आज। आपके लिए लड्डू वीडियो साबित होगी। ज्यादा समय का दुरुपयोग न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1757 से लेके 1856 तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले बंगाल के गवर्नर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में, बंगाल के गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, इनका शासनकाल की बात करते हैं, देखो 1757 से 60 ईस्वी तक रहे एवं पुनः ये 1765 से 67 ईस्वी तक इन्होंने बंगाल में क्या किया था, द्वैध शासन स्थापित किया था। ठीक है, क्या होता है द्वैध शासन, देखो द्वैध शासन मतलब दोहरे शासन, मतलब कि एक राज्य पर दो स्वतंत्र सत्ताओं का शासन द्वैध शासन सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, इस सिद्धांत को पहले लियोनेल कर्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक किस पे, डायरकी में प्रतिपादित किया था। बाद में यह सिद्धांत भारतीय शासन अधिनियम 1919 में लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। ठीक है, द्वैध शासन की जहां क्या दो शासन होते हैं, द्वैध शासन होता है। ठीक है, अगर बात करें इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, तो किसने किया था, लियोनेल कर्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया था। ठीक है, याद रखना। आगे चर्चा कर लेते हैं। इसने बंगाल में समस्त क्षेत्र के लिए दो उप दीवान, ठीक है, बंगाल के समस्त क्षेत्र में दो उप दीवान रख लिए थे। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को रखा और बिहार के लिए किसे रखा, राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। ठीक है, समस्त बंगाल क्षेत्र के लिए दो उप दीवान रखे। बंगाल में मोहम्मद रजा खां को रख दिया और बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया। ठीक है, दूसरे हमारे कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। ठीक है, हेस्टिंग्स इनका कब रहा, 1773 से लेके 85 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। देखो इसे दीवानी द्वारा 1774 ईस्वी में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, जो वॉरेन जी थे इन्हें क्या दीवानी द्वारा बंगाल का सबसे पहला गवर्नर नियुक्त किया गया, कब, 1774 में। ठीक है, उसने फौजदारी एवं अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की थी। वहीं 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग अधिनियम पारित किया था। ठीक है, 1773 में क्या रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पारित किया था। क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट, बताइए मुझे क्या होता है, इसे जानना जरूरी होता है क्योंकि मेरे जो वीडियो होती है वो कनेक्टिंग होती है, जहां आपके लिए जो इंपोर्टेंट होगा उसके बारे में हम आपको बताते हुए चलेंगे। आप जानते हैं 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग अधिनियम पारित हुआ था, क्या था ये, देखो क्या था रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला ऐसा कदम था जिसके अंतर्गत कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। कंपनी कौन सा कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात चल रही है। ठीक है, इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1767 में केवल कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए 40 लाख की वार्षिक आय में 10% अपना हिस्सा तय किया था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की क्या रखेगी, नींव रखेगी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का क्या किया गया, गठन किया, जिसमें लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल क्या किया गया, नियुक्त
किया गया। ठीक है, तो क्या था, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इन्हें क्या किया गया, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसके जो कार्य थे उसे क्या था, नियमित और नियंत्रित किया गया इसके अंतर्गत था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। 1784 में पीट्स इंडिया अधिनियम ने कंपनी के कामकाज को ब्रिटिश संसद में नियंत्रित कर दिया था। ठीक है, इसी के साथ 1792 ईस्वी में क्या बोला कि जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय का स्थापना किया। देखो, इसी के साथ 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने क्या किया, बनारस में संस्कृत विद्यालय की क्या की, स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ठीक है, कब से इनका शासनकाल रहा, 1786 से लेकर 93 तक इनका शासनकाल रहा। 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। यह प्रथा बंगाल और बिहार में लागू की थी। देखो, स्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे है, पहले आपको यह पता होना चाहिए। देखो, आपको पता है कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या थी, ग्रामीण थी, और यहाँ की 90% जनसंख्या गांव में रहती थी। वह कृषि व दस्तकारी कार्यों में इनकी क्या थी, प्रमुखता थी। वहीं रेशमी, सूती वस्त्र, संगमरमर का कार्य, लकड़ी पर नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण व पत्थर पर तराशी कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता था यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ बताया स्थायी बंदोबस्त, इसका क्या किससे क्षेत्र था, कृषि क्षेत्र से इससे संबंधित था। ठीक है, अंग्रेजों ने भारतीय कृषि के क्षेत्र में भू और राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत अनेक भूघृति पद्धतियां लागू की, जिनमें प्रमुख क्या थी, जमींदारी व्यवस्था होगी, महल वाली व्यवस्था होगी, रैयत वाली व्यवस्था होगी थी। ठीक है, 3 प्रमुख व्यवस्थाएं लागू की गई थी इनके द्वारा। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस मैंने बताया आपको। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया, जमींदारी व्यवस्था कहा गया। ठीक है, वहीं मालगुजारी व्यवस्था, विश्वविदारी इसके और नाम है। देखो, यहाँ स्थायी बंदोबस्त दिया है, लेकिन अगर जमींदारी व्यवस्था बात आए तो यही है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, वहीं जागीरदारी हो गया। ठीक है, मालगुजारी हो गया, विश्वविदारी हो गया। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में क्या किया था, इस प्रथा की क्या की थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, इनके 2 सलाहकार थे, 2 सलाहकार, एक थे जेम्स ग्रैंट थे, एक कौन थे, सर जॉन शोर थे। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र मैंने आपको बता दिया कि बंगाल का में सर्वप्रथम लागू हुआ, बाद में बिहार और उड़ीसा में भी होने लगा। किसान से वसूले गए लगान की बात कर जाए, अगर कृषि से वसूले गए कितना लगान, 10/11 भाग सरकारी कोष में जाता था और 1/11 भाग किसके कोष में जाता था, जमींदार के कोष में जाता था। वहीं 2 व्यवस्थाएं और थी, महल वाली व्यवस्था, रैयत वाली व्यवस्था। अगर आपको उनके बारे में ज्यादा जानना है तो आप मेरे इकोनॉमिक्स वाले वीडियो में जा सकते हैं, आपको वहां पे ज्यादा अच्छे से बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का आरंभ किया था। ठीक है, तो ये इनसे क्या बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नर के बारे में, सर जॉन शोर के बारे में। ठीक है, 1793 से 98 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसके शासनकाल में ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम 1793 पारित किया गया तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। इसने वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय बनाया था। क्या है, चार्टर अधिनियम 1793 पारित किया गया किसके शासनकाल में, सन जॉन शोर के शासनकाल में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चार्टर अधिनियम क्या है जो 1793 में पारित हुआ। देखो, क्या था चार्टर अधिनियम, कंपनी के सभी बोर्ड के सदस्य, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में भारतीय राजकोष से देना तय हुआ था, जो कि अब तक ब्रिटिश राजकोष से दिया जाता था। इसके पीछे कारण यह माना जाता है कि ब्रिटिश राजकोष से वेतन आने से देरी होती थी, जिससे कि सभी बोर्ड के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार से लिप्त रहे थे। क्या था चार्टर अधिनियम की बात करें तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी था, उनका वेतन किससे, भारतीय राजकोष से देने तय हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश राजकोष से उनकी सैलरी लेट में आती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जो राजकोष से वेतन आने में देरी होती थी, जिसके सभी बोर्ड सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, इसी के कारण ये क्या लाया गया, चार्टर अधिनियम 1793 को पारित किया गया सर जॉन शोर के शासनकाल में। फिर हमारे नेक्स्ट सर जॉनसन के बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जिन्हें बंगाल का शेर के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को किसके नाम से जाना जाता है, बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता है। बात करें तो 1798 से 18
1905 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। कलकत्ता में नागरिक सेवा से भर्ती के लिए गए युवकों के लिए इन्होंने क्या किया, प्रशिक्षण करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसने, लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, इसने सहायक संधि की नीति प्रतिपादित की। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों की बात करें तो हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, तंजौर हो गया, अवध हो गया, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जयपुर, मछेड़ी हो गया, बूंदी तथा भरतपुर में ये जो क्या थी, सहायक संधि थी, ये लागू की गई और इन राज्यों द्वारा ये क्या किया गया, स्वीकार किया गया। वही नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि इन्हें बंगाल का शेर कहा जाता था। ठीक है, और इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट और बनते हैं, बताओ क्या बनते हैं मुझे। जिस समय शिशुवध प्रथा पर रोक लगाई गई, कब, 1798 से 1805, उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे हमारे, नए उस समय जो भारत के गवर्नर थे कौन थे, वेलेजली थे। ठीक है, जिन्हें बंगाल का शेर कहा जाता था, जिस समय क्या शिशुवध पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट हमारे सर जॉन बार्लो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनकी शासनकाल की चर्चा करें तो 1805 से 1807 ईस्वी तक ये क्या रहे, अपने शासनकाल में नियुक्त रहे। के समय बेलूर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। इनके समय में क्या हुआ था, बेलूर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट गवर्नर आए, हमारे कौन आए, लॉर्ड मिंटो की नियुक्ति हो गई। कब हुई, शासनकाल की चर्चा करें तो 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक इनकी क्या रहा, शासनकाल रहा। महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेज ने 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। सतलज के पश्चिमी भाग की ओर महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की सीमा मान ली गई। किस संधि के तहत, अमृतसर की संधि के तहत। ठीक है, वहीं 1813 में चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार मतलब जो ब्रिटिश शासन का उस पर एकाधिकार था, उनका अपना निजी अधिकार था, वो क्या कर दिया गया, 1813 में चार्टर अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया, समाप्त क्या कर दिया गया। अगर चर्चा करें एकाधिकार, द्वयाधिकार हो गया, वही अल्पाधिकार हो गया, क्या होता है। अगर इसको आपको जानना है तो आपको हमारे YouTube चैनल के इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट पे आपको इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं। इनका शासनकाल रहता है 1813 से 1823 ईस्वी तक। ठीक है, इसके सुधारों में रैयतवाड़ी प्रथा को लागू करना शामिल था। कौन सी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा को। मैंने आपको बताया था कि जिस समय क्या था, ब्रिटिश शासन था, उस समय हमारे क्या था कि जो भारतीय कृषि थी वो कृषि प्रधान देश थी। यहाँ के 90% लोग कृषि कार्य में संलग्न थे। 3 भूघृतियाँ यहाँ पे क्या कर दी गई थी, अपनाई गई थी। जमींदारी व्यवस्था हो गया, रैयतवाड़ी हो गया और महलवाड़ी हो गया। तो आगे चर्चा कर लेते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत काश्तकारों को सरकार के सीधे संपर्क में रखा गया। यह टॉमस मुनरो के विचारों पर आधारित थी। रैयतवाड़ी की बात करें तो किसकी पे आधारित थी, किसके विचारों पे, ये टॉमस मुनरो के विचारों पे आधारित थी। इसके समय में चौथे आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी में मराठा परिसंघ का क्या किए हुई थी, निर्णायक हार हुई थी। तो ये थे हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं लॉर्ड एम्हर्स्ट के बारे में। ठीक है, लॉर्ड एम्हर्स्ट के बारे में 1823 से 1828 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसके कार्यकाल के दौरान प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी तक, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 ईस्वी में हुआ था। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड एम्हर्स्ट के कार्यकाल में। कब तक था, 1823 से 1828 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। इनका शासनकाल की चर्चा करें तो 1828 से 1835 ईस्वी तक इनका क्या रहा, शासनकाल रहा। यह सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। इसने सती प्रथा 1829 ईस्वी पे, ठगी, कन्या तथा भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई। इसने रणजीत सिंह से भी संधि की। 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। क्या बोला है, जो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थी, इनके द्वारा 1829 में क्या लगा गई, ठगी प्रथा होगी, कन्या हो गया। जो सबसे बड़ी कुप्रथा थी उस समय की, सती प्रथा। क्या थी सती प्रथा, कि अगर कोई पुरुष की स्त्री अगर स्त्री का पुरुष अगर मर जाता था, उसका देहांत हो जाता था, उसके साथ उस स्त्री को भी जीने का अधिकार नहीं था, ऐसा उस समय का समाज मानता था और उसे जिंदा क्या कर देता, चिता पे जलने के लिए धकेल देता था। तो ऐसी जो कुप्रथाएं थी, इनके शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल पे इन पे रोक लगी थी। अगर बात करें तो किसने इस पे रोक लगाई थी,
अगर चर्चा करें सती प्रथा की तो इसका अंत किसके द्वारा किया, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ठीक है, जब इनके घर की ही बात है, इनके भाई साहब का देहांत हो गया था तो इनकी भाभी को भी क्या होना था, सती होना था। किसकी भाभी को, हमारे राजा राम मोहन राय की भाभी को भी क्या होना था, सती होना था। तो इस पीड़ा को वो देख न सके, इससे पहले उनने क्या कर दिया, सती प्रथा के खिलाफ क्या कर दिए, आवाज उठाने प्रारंभ कर दिए। किसने, राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है, इनके द्वारा इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं तुहफत उल मुहद्दीन या ए गिफ्ट टू मोनोथिज्म हो गया, एक ईश्वरवादियों का उदाहरण था, प्रीसेस्ट ऑफ जीसस, इनकी क्या है, प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, याद रखना किसने इसका अंत किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। कब, 1829 में। नेक्स्ट है हमारे सर चार्ल्स मेडकॉफ के बारे में चर्चा करते हैं। 1835 से लेकर 36 ईस्वी तक इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा। इसने प्रेस का प्रतिबंध हटाने के लिए जाना जाता है, जो इसे क्या जाना जाता है, प्रेस के प्रतिबंध को हटाने के लिए किसे जाना जाता है, सर चार्ल्स मेडकॉफ को जाना जाता है। इसे ही प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो सर चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1836 से 42 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, अफगान युद्ध हुआ था, 1839 से 42 ईस्वी में हुआ था। इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। निर्माण नहीं, पुनरुद्धार करवाया था। निर्माण इसका शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था, जिनका बचपन का नाम क्या था, तो शेरशाह सूरी ने क्या, ग्रैंड ट्रक का निर्माण करवाया था, जिनका बचपन का नाम फरीद खां था। पूछ लिया जाएगा कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, फरीद खां था। और इस जो ग्रैंड ट्रक रोड था कलकत्ता से दिल्ली तक, इसका पुनरुद्धार किसने करवाया था, इसी ने करवाया था, लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, लॉर्ड एलनबरो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसने काबुल के सफल अभियान का संचालन किया। इसके शासनकाल में सिंध का विलय 1843 ईस्वी ब्रिटिश क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, किसके, लॉर्ड एलनबरो पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चौथा, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में चर्चा करते हैं। 1844 से लेकर 48 तक क्या रहा, इनका शासनकाल रहा। इसने शिक्षा के विस्तार को तथा गंगा नहर के लिए एक परियोजना को भी अंतिम रूप दिया। इसके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज ने पंजाब पर क्या किया, प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बता दिए। लास्ट है हमारा लॉर्ड डलहौजी, जो इंपॉर्टेंट है। देखो, हर कोई फैक्ट का फर्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट होता है, और जो बीच के होते हैं कि प्रेस मुक्ति पीड़ा के नाम से किसे जाना जाता है, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अंतिम हमारे कौन थे, 1848 से लेकर 56 तक कौन थे, हमारे लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति अपनाई थी। क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति किसने अपनाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। वही डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से सतारा, झांसी, जयपुर, संभल, बहार, उदयपुर और नागपुर को ब्रिटिश प्रभुत्व में शामिल किया था। इसने देश की शासकों की पेंशन समाप्त कर दी थी। बरार के अवध तक का जो नियंत्रण था वो स्थापित कर दिया था, तथा शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। इसके कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई तथा 1853 में सबसे पहले रेल चली थी। ठीक है, इसी के कार्यकाल में चलाई गई थी। कहां से, मुंबई से थाने तक। ठीक है, वहीं 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। पहली बार डाक टिकटों को इसी के समय में जारी किया गया, तथा कलकत्ता में से आगरा तक मध्य तार सेवा को किसके शासनकाल में प्रारंभ किया, हमारे लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में प्रारंभ किया। पूछ लिया जाता है कि किसके कार्यकाल में सर्वप्रथम रेल गाड़ी चलाई गई थी, तो किसके, हमारे डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। वही अगर बात करें तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित हुआ, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में पारित हुआ था। ठीक है, तो आज हमारे जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे उनके बारे में चर्चा कर ली। लॉर्ड डलहौजी हो गया, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड ऑकलैंड हो गया, सर चार्ल्स मेडकॉफ हो गए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एमरहर्स्ट हो गए, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो गए, वहीं सर जॉन बार्लो हो गए, लॉर्ड मिंटो हो गए, लॉर्ड वेलेजली हो गए, सर जॉन सोरसोर हो गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गए, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए, रॉबर्ट क्लाइव हो गए। इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लिए, जो आगामी आने वाले क्वेश्चंस जहां से बनते ही हैं, एक नंबर से पूछ लेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है,
अंतिम कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। कब से था इसका? मैंने बताया कि 1848 से लेके 56 तक था। ठीक है, 56 के बाद 57 ईस्वी आ जाता है जो विद्रोह के लिए जाना जाता है। ठीक है, विद्रोह के लिए मेरठ से मंगल पांडे के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ था। देखो ये वो ईस्वी है जब क्या 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह आरंभ किया था। ठीक है, सन 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है। यहाँ मैंने 1848 से 56 के गवर्नर बताए। 56 से 57 पे आप चलेंगे तो यहाँ से क्या आता है? मंगल पांडे का क्या आता है? विद्रोह आता है, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। तो इसके बारे में हमारी नेक्स्ट सीरीज में चर्चा की जाएगी, जिसमें व्याख्यात्मक रूप में मंगल पांडे के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको इसी प्रकार की कनेक्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पे क्या कर सकते हो? विजिट कर सकते हो बिहेव एजुकेशन उपकार पे, जहाँ पे आपको क्या बिहेवियर एजुकेशन क्या कराया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है, एक शॉर्ट ट्रिक पे, एक हस्तलिखित नोट्स पे। नेक्स्ट वीडियो 1857 की क्रांति लेके आऊंगा मैं, जो आपके लिए क्या होगा? लड्डू वीडियो साबित होगा।